Hello students, how are you all? This is Tanveer, your English teacher. We are going to study today chapter 1 of Beehive. The name of the chapter is The Fun They Had. Okay, so let's start the chapter before you read. So the story that we are going to continue today is about two kids, है ना. The names I will tell you later on. ये दोनों किड्स की स्टोरी फ्यूचर में सेट है और उसके बाद फ्यूचर में what all problems they are facing in their school and what kind of school they are having, वो हम इसमें पढ़ने वाले हैं. और पहले कैसे स्कूल्स होते थे और अब जो ये फ्यूचर में इनके कैसे स्कूल्स हो रहे हैं, इसका कंपैरिजन पूरा इस चैप्टर के अंदर दिया हुआ है एक तरह से. नाउ यहाँ लिखा है, बिफोर यू रीड द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर when books and schools as we now know them will perhaps not exist. ठीक है, मतलब ये स्टोरी जो है वो फ्यूचर में सेट है और जो बुक्स और स्कूल्स हम आज जानते हैं वो शायद उस वक्त एग्जिस्ट, यानी कि उस वक्त वो स्कूल्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं, यानी कि आज जो स्कूल्स होते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते हैं. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. तो बच्चे कैसे पढ़ते होंगे अगर स्कूल्स नहीं हैं तो ये डायग्राम आपको आइडिया देगा. बच्चे कंप्यूटर से पढ़ते हैं. आज की ये जो कोविड वाली सिचुएशन है ये लगभग आपकी सेम है. क्या आप भी कंप्यूटर से पढ़ रहे हो, मोबाइल फ़ोन से पढ़ रहे हो, वर्चुअल क्लासरूम से? वर्चुअल क्लासरूम का मतलब लाइव क्लासेस आपकी हो रही है, जिसके अंदर हालांकि हमारे क्लासेस में, लाइव क्लासेस में टीचर होते हैं, ह्यूमन टीचर्स होते हैं. इनके वर्चुअल क्लासरूम्स में कोई टीचर नहीं है, वो कंप्यूटर के ऊपर ही उनकी क्लास चल रही है. जो टीचर होता है वो रोबोटिक टीचर है, ठीक है, उसमें कोई इंसान नहीं है. और मूविंग ई टेक्स्ट है, यानी कि जो बुक्स हैं वो बुक्स आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलती हुई दिखती है, कंप्यूटर की स्क्रीन पे फ्लैश होती है, लेटर्स आते हैं, आप उसको पढ़ो और आगे उसको स्क्रॉल कर दो. इस तरह से स्कूलिंग चल रही है उस वक्त. तो आज जो स्कूल्स हम देखते हैं उसमें प्रॉपर बुक्स होती हैं, कंप्यूटर की बुक्स नहीं होती कि कंप्यूटर पे आपको देखना है, रोबोटिक टीचर नहीं होते हैं, हम टीचर होते हैं. ठीक है, वर्चुअल क्लासरूम 2 अभी चल रही है लाइव, लेकिन फिज़िकल में नहीं होती ये सारी चीज़ें, है ना. और कंप्यूटर्स की के बजाय आप फिज़िकली अटेंड करते हो क्लास को. इन पेज डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल एंड 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, है ना. these things you need to discuss when you are going to attend the live classes or you will be there in the physical classes. You are supposed to discuss these things कि कौन सी वो 3 चीज़ें हैं जो आपको स्कूल के बारे में सबसे अच्छी लगती है और कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप चेंज करना चाहते हो स्कूल के बारे में. ठीक है. हैव यू एवर रेड वर्ड्स ऑन टेलीविज़न स्क्रीन? क्या आपने टेलीविज़न स्क्रीन पे या कंप्यूटर पे वर्ड्स को पढ़ा है? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर? क्या आप इमेजिन कर सकते हो कि सारी बुक्स कंप्यूटर पे हो एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर? वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? और कोई भी बुक्स प्रिंटेड नहीं हो, क्या आप ऐसी बुक्स को पसंद करोगे? क्या होगा फिर थोड़ी देर बाद इरिटेशन होने लग जाएगी आपको. ऐसी बुक्स अगर होगी कि कंप्यूटर पे ही आप पढ़ रहे हो, सारी चीज़ें कंप्यूटर पे ही देख रहे हो, टीवी पे ही देख रहे हो, तो एक तो आंखें ख़राब होगी, जाहिर सी बात है, और दूसरा आपको यू विल फील इरिटेटेड आफ्टर अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम. बट इन केस ऑफ द प्रिंटेड वंस, प्रिंटेड बुक्स जो है, दैट साउंड्स क्वाइट बेटर इन देयर कंपैरिजन. ओके, नाउ there are 2 kids I have explained you in the start that Margie and Tommy, 2 बच्चे हैं, ठीक है, उनके बारे में ये स्टोरी है और फ्यूचर में सेट हुई है. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17 May 2157. Margie ने अपनी डायरी में ये लिखा, क्या लिखा था और डायरी का पेज क्या था? डायरी के पेज की हेडिंग थी 17 मई 2157, यानी कि ये इस डेट को लिखा जा रहा था. शी रोट, टुडे टॉमी फाउंड द रियल बुक. उसने क्या लिखा डायरी के अंदर? टॉमी फाउंड द रियल बुक. टॉमी उसके ब्रदर का नाम है. उसने लिखा है कि टुडे टॉमी फाउंड रियल बुक. टॉमी को एक रियल बुक मिली. रियल बुक से मतलब जो आज आप देखते हो कागज़ वाली बुक, प्रिंटेड बुक, वो टॉमी को मिली है. इनके ज़माने में 2157 में वो बुक नहीं होती क्योंकि फ्यूचर में वहाँ सिर्फ कंप्यूटराइज्ड बुक होती है. इट वॉज़ अ वेरी ओल्ड बुक. ये बहुत पुरानी बुक थी. मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट व्हेन ही वॉज अ लिटिल बॉय, ठीक है, हिज ग्रैंडफादर, इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, ये बहुत पुरानी बुक थी. मार्जी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था दैट ही वॉज अ लिटिल बॉय, जब वो छोटे बच्चे थे,
कौन? मार्जी के ग्रैंडफादर। His grandfather told him that there was a time when all stories were printed on paper, कि एक टाइम था जब सारी स्टोरीज किस पे प्रिंट होती थी? पेपर पे प्रिंट होती थी। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेज बिफोर, और जब उन्होंने पुराना पेज, पिछला पेज वापस से टर्न कर लिया, इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट, उसके ऊपर अभी भी वही लिखे हुए थे। जैसे आज हमारे पास जो बुक है, हम उसको पिछले पेज को टर्न करते हैं तो क्या वर्ड्स चेंज होते हैं? नहीं, वही होते हैं। तो उसी तरह से जब उन्होंने पेज को टर्न किया तो उनके पास वही वर्ड्स आए जो पिछली बार उन्होंने देखे थे, जबकि कंप्यूटर स्क्रीन पे ऐसा नहीं होता था। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट द फर्स्ट टाइम, जब उन्होंने पहली बार उसको पढ़ा तब जो वर्ड्स थे वही वर्ड्स उसको वापस दिखे। ठीक है, यानी कंपैरिजन हुआ है इस पैराग्राफ में नई बुक्स का पुरानी बुक्स के साथ। जो नई बुक्स है वो कंप्यूटर स्क्रीन पे उसके लेटर्स चलते रहते हैं और पुरानी बुक्स में ऐसा नहीं होता है। घी सेड टॉमी, टॉमी ने बोला घी। जब आप किसी चीज़ से घिन करते हो तब आप ये वर्ड बोलते हो। व्हाट अ वेस्ट, क्या बकवास है। व्हेन यू आर थ्रू विद द बुक यू जस्ट थ्रो इट अवे। ठीक है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप सीधा इसको फेंक दोगे, इतनी बकवास बुक ये है, आई गेस। ठीक है, और टेलीविज़न स्क्रीन मस्ट हैव हैड मिलियन ऑफ बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पे तो शायद मिलियंस, लाखों बुक्स आ सकती है। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और उससे ज़्यादा भी आ सकती है। आई वुडेंट थ्रो इट अवे, और मैं उसे कभी भी नहीं फेंकना चाहूँगा। जबकि इस बुक में ये एक ही बुक है और हमारी कंप्यूटर स्क्रीन में कई सारी बुक्स आ सकती है। सेम विद माइन, मार्गी ने उसको सपोर्ट करते हुए, मार्जी ने उसको सपोर्ट करते हुए बोला कि सेम मेरे साथ भी है। शी वॉज 11 एंड हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड। मार्जी 11 ईयर्स की थी और उसने अभी इतनी बुक्स नहीं देखी थी जितनी टॉमी ने देखी थी, क्योंकि टॉमी कितने साल का था? ही वॉज 13। टॉमी उससे बड़ा है तो ऑब्वियसली बात से उसने ज़्यादा बुक्स अभी तक पढ़ी हैं एज़ कम्पेयर टू मार्जी। शी सेड वेयर डिड यू फाइंड इट, उसने बोला कि तुम्हें कहाँ से मिली? आगे टॉमी आंसर करते हुए बोलता इन माई हाउस, वो मुझे घर से मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने बिना देखे ही पॉइंट कर दिया जहाँ से उसको बुक मिली उसकी तरफ। बिकॉज ही वॉज बिजी रीडिंग, क्योंकि वो पढ़ने में बिजी था इसलिए उसने मार्जी की तरफ देखा भी नहीं और पॉइंट करते हुए बोला इन द एटिक। एटिक एक ऐसी जगह होती है, एटिक का मीनिंग दिया हुआ है स्पेस जस्ट बिलो द रूफ यूज्ड एज अ स्टोर रूम, छत के नीचे का वो एरिया जिसको हम स्टोर रूम की तरह से यूज़ करते हैं। यानी कि घर में हम उसको हिंदी में बखारी वगैरह भी बोलते हैं, ऐसी जगह जहाँ पे हम कबाड़ डालते हैं, वेस्ट डालते हैं और घर के अंदर वो जगह होती है, उसको एटिक बोलते हैं। व्हाट इज़ इट अबाउट, ये किस बारे में है? मार्जी ने पूछा। टॉमी ने आंसर दिया स्कूल। किस बारे में है? स्कूल के बारे में है। नाउ इसके बाद के जो नेक्स्ट पैरा है दैट वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल दैट पॉइंट यू आर सपोज टू रिवाइज ऑल द 2 पैरास and try to find out the hard words, and you need to write the meaning of the hard words whatever you had studies. Thanks for watching. We will continue in the next lecture.